आज 28 मई 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है रात 11:28 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि। पुष्य नक्षत्र है सुबह 7:27 तक और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज अरण्य षष्ठी है और श्री विंध्यावासिनी पूजा। मेष राशि वालों ने अपनी एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश की है और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी ये लगन अब नजर भी आ रही है। फिर भी मन में कई तरह के ऐसे बनते बिगड़ते विचार हैं जो आपको चिंता में डाले हुए। बहुत ज्यादा सोचने से और अपनी चिंताओं को बढ़ाते चले जाने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता और अपनी भरोसे को, अपने विश्वास को बनाए रखने से आप अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समूह? आपके लिए तो बहुत बड़ी अच्छाई बनी हुई है कि कामकाज की स्थिति संभली। थोड़ी बहुत चिंताएं और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखिए जिंदगी में बना ही रहेगा और जब भी अपनों का सहयोग मिला रहे तो जिंदगी की किसी भी तरह की चुनौती को संभालना भी आसान हो जाता है। अपनों का सहयोग आपको यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है पर आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आमदनी को लेके बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जबकि आपकी समृद्धि बरकरार है और आपकी बचत आपकी हर तरह से मदद कर रही है। क्या करना चाहिए समूह? उस अच्छाई की ओर देखें जो आपकी मेहनत के रूप में आपको मिली हुई और आपने अपनी मेहनत से अपने हालात को अपने पक्ष में किया भी है। फिर भी कामकाज के संदर्भ में अपने फैसले बहुत ध्यान पूर्वक लेने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं इसलिए आपका भरोसा जग रहा है पर पहले से अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना होगा, नहीं तो चिंताएं आपको फिर से घेरना शुरू कर देंगी और आप बेहतर होती हुई परिस्थितियों को भी कमी की नजर से देखना शुरू कर देंगे। कामकाज की स्थिति वैसे भी ऐसी है जिसे संभाले रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समूह? रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने के लिए अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा क्योंकि उनकी वजह से आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं उनकी ओर से आपके मन में बहुत सारा असमंजस बना रह सकता है। कर्क राशि वालों को दूर स्थान से जुड़े विकल्प बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसमें छुपी हुई चिंताएं भी ऐसी हैं जिन्हें संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए लोगों के भरोसे कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें आपकी मुश्किलें बढ़ती चली। क्या करना चाहिए समूह? आपको लगेगा कि वो लोग आपका साथ दे रहे हैं जिनसे आपने उम्मीद लगाई, पर उसके पीछे छुपे हुए कई सारे ऐसे दबाव हो सकते हैं जिन्हें संभालना कठिन होता चला जा रहा है। इसलिए किसी भी बात की तह तक जाने की जरूरत है ताकि कामकाज से जुड़े हालात को संभाला भी जा सके। अपनी मेहनत को सही दिशा में बनाए रखने से भी फायदा हो सकता है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और कामकाज की स्थिति भी संभली हुई है पर आपका मन बहुत भटक रहा है जिसकी वजह से कई चीजों को लेकर हालात आपको पहले से आगाह कराना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? अगर विचार ना मिले तो अच्छी भली स्थिति भी बिगड़ सकती है और अपने विचारों को प्रबल बनाने से आप लोगों की उलझन को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए काम और काम से जुड़े लाभ को बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखने का समय है पर ऐसा करते हुए बहुत सारा भरोसा भी बनाना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए यही आपका भरोसा आपके काम आएगा। क्या करना चाहिए समूह? कुछ नया सीखना है तो नियमित होना पड़ेगा और अगर उस जानकारी को अपने काम में लगाना है तो अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा। इच्छाएं बहुत हैं लेकिन सिर्फ इच्छाओं से सपने पूरे होते चले जाएं ऐसा होना मुश्किल। तुला राशि वाले समझ लें कि हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे बशर्ते आप अपने लिए बचाव बनाकर चलें। किसी भी दिशा में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि किसी भी तरह के फैसले में अपने कदम तेजी से पीछे हटाते चले जाना भी आपकी परेशानियों को बढ़ाता ही चला जाए। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज के क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई पर उसी तरह का धैर्य और संयम
अपने घर परिवार में भी दर्शाने की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तकरार रिश्तों पर बुरा असर डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसे फिलहाल संभाले रखने में ही फायदा है। वृश्चिक राशि वालों के सामने रोजमर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान है। फिर भी हालात ने आपका साथ निभाया है और कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए मेहनत का रास्ता बनाए रखा है। इसलिए रोजमर्रा की चुनौतियों से भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? मेहनत भी बनाए रखें और लोगों की मदद भी करते चले जाएं। आपसी तालमेल बना रहेगा तो जिंदगी के सुख को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ये ऐसा अच्छा विचार है जिसे अपनी जिंदगी में आदत के रूप में आपको उतारना तो पड़ेगा। धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभल रही है, बशर्ते आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकें। परेशानी है कि आपने अपने मन में बहुत सारी घुटन पैदा कर रखी है, जिसे दूर करना होगा। तब आप अपने आसपास के लोगों में वो अच्छाई देख पाएंगे जिसकी की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी उलझनों को लोगों तक पहुंचाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अपनी कमजोरियों को भी प्रदर्शित करते चले जाएंगे। कोशिश ये करनी होगी कि हर हाल में आपकी मेहनत लोगों को नजर आए। मुश्किल भरा दौर है, इसलिए पहले से योजना भी बनानी। मकर राशि वाले समझ लें कि रोजमर्रा की मुश्किलें हम सबके लिए बनी, पर थोड़ा सा धैर्य बना लिया जाए तो जिंदगी की उस अच्छाई को भी देखा जा सकता है जो आपके लिए बनी हुई है। रिश्तों में मधुरता बनी रहे तो जिंदगी में बहुत कुछ वैसे भी संभल जाता है। क्या करना चाहिए समूह? धैर्य बनाए रखना होगा और जो आपकी मेहनत कम हो गई है उसे भी बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अपने व्यवहार को इस रूप से बनाना होगा कि लोग आपको भली भांति समझ पाए। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है, पर आपकी इच्छाएं कुछ उस रूप से बढ़ रही हैं जिसमें आपकी ओर से गलती भी हो सकती है। वैसे भी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेने से मन की परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए समूह? आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसका बुरा असर आपकी बचत पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने विचारों को बहुत ज्यादा विस्तार देते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि उससे मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। मीन राशि वाले ही समझ लें कि आपके प्रयास अगर सही दिशा में लगे रहेंगे तो निजी जीवन की खुशियां भी बनी रहेंगी। रिश्तों का ताना बाना आपके लिए सुखद होता चला जा रहा है, जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और काम और कारोबार को लेके आपकी ओर से बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसे हर तरह से संभाले रखना होगा, और उसके लिए अपने पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा। ज्यादा पैसा जुटा लेना भी एक तरह की कमजोरी हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ये समय आपकी बचत को किसी न किसी तरह के खतरे में डालता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पैसे से जुड़े हर तरह के फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने की भी जरूरत है।